हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और निशा की रेसिपी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो है वो बच्चों को बेहद पसंद आने वाली है। क्या आप भी अपने बच्चों को बाहर का जैम खिलाते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा मत करिए। अब घर में बहुत आसान तरीके से हाइजीन का ध्यान रखते हुए कम इंग्रेडिएंट्स में और भी हेल्दी जैम बनाकर बच्चों को खिलाइए। ठीक है, बच्चे इसे बहुत प्यार से खाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जैम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चुकंदर, बीट रूट। ठीक है, बीट रूट, इसे चुकंदर भी कहते हैं, बीट रूट भी कहते हैं। और दो इसी के साथ मैं गाजर ले रही हूँ। ये गाजर मतलब रेड वाला लिया है मैंने। तो दो क्वांटिटी मैंने सेम ही रखा है। दो चुकंदर है तो दो गाजर भी इसके साथ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आप सीधा चुकंदर का ही बना सकते हैं जैम। ठीक है, तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसका जो है छिलका हटा देंगे। तो आपको तो पता ही है, जब भी हम बीमार होते हैं या फिर हमारे बॉडी में खून की कमी होती है तो डॉक्टर हमें ज़्यादातर बीट रूट खाने की सलाह देते हैं। इसे आप सैलेड के रूप में खा सकते हैं। सैलेड नहीं पसंद है आपको तो इसका जूस बनाकर पी सकते हैं, या फिर दोनों ही नहीं पसंद है, आप अपने बच्चों को सोच रहे हैं खिलाने का, बच्चा का वज़न नहीं बढ़ रहा है या फिर बच्चों की बॉडी में खून की कमी है, तो इसे कैसे खिलाएं? तो एकदम आसान तरीके से जैम बनाइए, जो कि जैम तो हर बच्चे को पसंद होता है। तो इसे आप एकदम आसान तरीके से घर में बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, बच्चे को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, और मार्केट वाले जैम में कितना ज़्यादा शुगर होता है। ठीक है, तो आप लिमिटेड तरीके से घर में बनाइए, जिसे खाने के बाद बच्चा भी खुश और माँ भी खुश। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है गाजर और बीटरूट को काट लिया है। इसे हम कैसे भी काटिए, बड़ा छोटा, क्योंकि इसे हमें उबालना है। यानी कि कुकर में मैंने डाल दिया है। इसे बस 5-7 सीटी आने तक इसे पकाना है। तो यहाँ पर मैं आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पानी उतना ही डालना है जिससे कि हमारा जो है ये गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो लीड लगाकर अब हम छोड़ देंगे इसे। 5-7 सीटी आने तक वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे ठंडा भी कर लिया। इसे हाथों से ऐसे दबा के देखेंगे तो कितना इजीली मैश हो जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो है अच्छे से ये पक गया है। अब इसका हम प्योरी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मिक्सी जार, और मिक्सी जार के अंदर जो है ये पका हुआ बीट रूट, इसे हम मिक्सी जार के अंदर डाल देंगे। तो देख सकते हैं पानी का यूज़ मैंने बहुत कम किया था, पानी जो है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैं ले रही हूँ अनार। अनार पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अनार डालने से इसका ज़्यादा कलर, टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई। ठीक है, उसके ऊपर से छाननी रख दिया मैंने। अभी जो बैटर बनाया है यानी कि प्योरी, इसे हम छाननी के अंदर डाल के इसे अच्छे से छान लेंगे। इसमें जो अनार डाला था हमने, इसमें थोड़े से उसके बीज रह जाते हैं, इसके लिए हमें ये छानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें पानी वानी कुछ ऐड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब इसे हम पकाएंगे तो ये थोड़ा और मतलब अभी पतला दिखेगा। तो इसे अच्छे से छान लेंगे। और ये चुकंदर तो दुनिया का सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड माना जाता है। ठीक है, इसमें कैल्शियम, विटामिन, आयरन, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और मैंने जो तीनों ही सामग्री इसमें डाला है, वो तीनों में ही लगभग सेम पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप एक बार ये जैम ज़रूर ट्राई करिए। मैं तो यही कहूँगी, अपने बच्चों को घर में आप घर का बना जैम खिलाइए, बाहर का बिल्कुल भी मत लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है हमने पूरा छान लिया है। तो इसमें जो अनार के दाने के बीज रह चुके थे वो अभी दिख रहे हैं आपको। तो इसे अब हम हटा देंगे। ठीक है, हमारा जो है वो प्योरी एकदम अच्छे से छन गया है। तो मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में ही पकाना था मुझे, तो मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाला है कि 2-4 बर्तन फंसाने से अच्छा हम डायरेक्ट उसी में पका लेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था। इसे लगभग पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी इसे आपको 30 से 35 मिनट पकाना है। ठीक है,
फिर इसका कलर और टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। एकदम ये मार्केट जैसा ही दिखता है और टेस्ट भी आप बिलीव नहीं करेंगे जब तक आप नहीं बनाएंगे। ये टेस्ट और टेक्सचर दोनों मार्केट जैसा ही दिखता है। मैंने भी जब इसे बनाया तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो चलिए इसे अब लीड लगाकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लीड लगाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो है बबल्स उड़ रहे थे ना, तो ये हाथ पे मुंह पे बहुत दूर दूर तक उड़ रहे थे। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सावधान मतलब हो जाइए क्योंकि लीड लगाकर आप पकाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप देख सकते हैं कि गैस के आसपास कितने ज़्यादा छींटे पड़े हैं। तो अब इसी के साथ जो है हम बाकी का सामग्री भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिश्री। हमारे साधारण भाषा में तो मिश्री कहते हैं और महाराष्ट्र के भाषा में बोले तो इसे खड़ी साकर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है, लगभग 50 ग्राम के आसपास। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुड़ घस कर ली हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी ज़्यादातर उतना सही नहीं है। यहाँ पर मिश्री या फिर टोटल आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं अगर मिश्री या फिर शक्कर नहीं डालनी है तो। ठीक है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, पक गया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ विनेगर। तो एक बड़ा चम्मच में भरकर डाल रही हूँ यहाँ पे। विनेगर डालने से ये क्या होगा कि आप ये जैम बाहर भी 1 से 2 महीने तक आराम से स्टोर करके इसे रख सकते हैं। इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इसे फिर से मैं ढककर 5-7 मिनट तक पकाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर, क्या इसे देखकर आपको लग रहा है कि ये घर का बना हुआ जैम दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो यहाँ पर जैम हमारा लगभग रेडी है। इसे 5-6 मिनट और मैं पकाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो जैम है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो क्या लग रहा है ये घर का बना हुआ जैम। तो इसे अब चलिए सर्व करते हैं, यानी कि डब्बे में इसे पैक करते हैं। तो यहाँ पर मैं एकदम मार्केट जैसा दिखाने के लिए, और मार्केट जैसा टेस्ट तो है ही इसका, और मार्केट जैसा दिखे भी, लुक भी इसका। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो किसान जैम का क्या बोलते हैं इसे, मेरे पास ये पड़ा था इसका डब्बा, तो मैंने उसे अच्छे से धो के रख दिया था ताकि मैं जब बच्चे को दूं तो उसे लगे ना कि ये मतलब कुछ अलग मम्मा ने बनाया है। क्योंकि यही छोटा वाला जो डब्बा आता है ना जैम का, मेरी बेटी वही खाती है। तो इसके लिए मैंने वो डब्बा धो के रख लिया था ताकि उसे बिल्कुल भी समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे डब्बे में इसे पैक मतलब डाल के रख दूँगी। ये देख सकते हैं आप एकदम मार्केट जैसा मतलब दिख रहा है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था। और यकीन मानिए जब मैंने बनाया तो मुझसे खुद नहीं रुका गया। मैं आधे घंटे के बाद इसे ब्रेड पे लगाई और इतना मज़ेदार बना था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप भी ट्राई करिए और अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें खाने ज़्यादा अवॉइड करिए। घर में हाइजीन का भी ध्यान रखते हुए और हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करिए और बच्चों को यही दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रेड पे स्प्रेड करके भी दिखा रही हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, क्या आपको लग रहा है कि ये घर का बना जैम नहीं है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा हेल्दी था। तो खाइए, पिए, एंजॉय करिए और बच्चों को बाहर की चीज़ों से बचाइए।